नाजरीन, अब बात करते हैं आजम खान के बयान की। आजम खान के बयान पर इलेक्शन कमीशन सख्त हो गया है। ईसी ने जिला अफसर से रिपोर्ट मांगी है। अब रामपुर के जिला अफसर अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। वहीं दूसरी जानिब रामपुर के शाहबाद में आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आप भी सुनिए आजम खान ने क्या बयान दिया था और अपने बयान पर किस तरह उन्होंने सफाई दी है। जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी की ना खूबी बताई ना बुराई बताई। मैंने एक शख्स जो दिल्ली में बीमार है, काबिल रहम है, जिसने मुझे कहा कि 150 राइफल्स लेकर मैं आया था, अगर आज़म दिखता तो मैं उसे छलनी कर देता। मैंने उसके ताल्लुक़ से ये कहा कि लोगों को पहचानने में बहुत देर लगी। मेरे नेताओं से भी गलती हुई और अब ये मालूम हुआ कि आरएसएस का नेकर था उसके जिस्म पर। तो नेकर तो मर्द पहनते हैं, और अगर कहीं कोई साहब मेरा साबित कर दें कि मैंने कहीं किसी का नाम लिया है और नाम लेकर मैंने किसी की शान में तौहीन की है तो मैं चुनाव से हट जाऊंगा। जयप्रदा ने आजम खान के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मेरे लिए नई बात नहीं है। इसी के वजह से आपको याद होगा कि 2009 में उन्हीं के पार्टी में मैं प्रत्याशी थी और पार्टी में होते हुए भी पार्टी के जो आदरणीय मोदी जी और अखिलेश, कोई मुझे समर्थन नहीं किया था जब मेरे ऊपर इस तरह की टिप्पणी। आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है। ये अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी, लेकिन बात ये है कि इसके स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे कि ये कभी सुधरेगा नहीं है। कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता ख़त्म। अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए इतना दुश्मनी बना दिया, पता नहीं मैंने उनके लिए क्या किया है। उत्तर प्रदेश की रियासती वजीर रीता बहुगुना जोशी ने आजम खान के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि आजम खान का किसी खातून के ताल्लुक से इस तरह का बयान नाकाबिल बर्दाश्त है। उनकी जमानत रद्द होनी चाहिए और पार्टी को भी उन पर एक्शन लेना चाहिए। प्रावधान है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग का इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष की महिलाओं ने अपमानित महसूस किया है। इतनी अभद्र, इतनी गंदी टिप्पणी। और जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि वो इतना बड़ा राजनेता है कि वो हवा का रुख बदल सकता है, तो मेरे ख्याल से अभी समय आ गया कि उनकी जुबान बंद होनी चाहिए। और ये तभी संभव है जब उनको राजनीति से बहिष्कृत किया जाए, या तो चुनाव आयोग करें, नहीं तो जनता को स्वयं इन्हें बहिष्कृत कर देना चाहिए। इनकी जमानत जब्त हो जानी चाहिए। नहीं तो बताएं किसके लिए बोला। उन्होंने कहा मैं 17 साल पहले इनको लाया, मैंने गली गली से परिचित कराया, रामपुर में इनको जानकारी दी, और फिर मैं 17 साल लगा इनको समझने में, 17 दिन में समझ गया। क्या मतलब हुआ? किसको कह रहे, इंडिकेट कर रहे हैं, वो बताएं। अगर नहीं जयप्रदा को भी कह रहे हैं, अगर किसी भी महिला के लिए बात कह रहे हैं, तो अशोभनीय नहीं, शर्मनाक है। और अपने आप को ओढ़ने ढकने से काम नहीं चलेगा। पूरा देश समझ रहा है कि उन्होंने कहा और किसके लिए टिप्पणी की है, और महिला जाति इससे अपमानित महसूस हुई है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति को राजनीति में होना ही नहीं चाहिए। एक भी महिला या पुरुष को उन्हें वोट नहीं देना चाहिए। इनकी जमानत जब्त होनी चाहिए, जिस पार्टी के लिए ये इस तरह कैंपेन कर रहे हैं। और इनके नेता को अब तक कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, क्यों नहीं की, ये भी बहुत आश्चर्यजनक है।